वेलकम टू माय चैनल। मैं सौरभ नायक। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूनिट एंड डायमेंशन के यूनिट्स के डिटेल्स में, जैसे व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने टाइप्स देखे थे उसके कि कितने टाइप्स के होते हैं, एसआई, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में अगर हम लिखते हैं विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट और उनका पावर, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशनल formula of any physical quantity, the dimensional formula of any physical quantity is the formula that tells us which fundamental units are used for the measurement of a physical quantity। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुए हैं और हम उनको कैसे लिखते हैं विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला विथ पावर्स। जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल टी के फॉर्म में हम लिखते हैं विथ पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, M1 L1 T-2। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये मेनली हम 3 टर्म्स में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही हम लिखते हैं। और एक भी यूज होता है, दैट इज A1, दिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो मेनली these three are used in the dimensional formula MLT, that is mass, length and time, and in some case, in current case, A1 is also there. So अब हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फॉर सम फिजिकल क्वांटिटी। सो सम फिजिकल क्वांटिटी, उनका SI यूनिट, उनका डायमेंशनल फार्मूला और उनके फार्मूला के बारे में अब देखेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, दैट इज उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L1 और उसका यूनिट है मीटर। एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ है फार्मूला, सो L², दोनों लेंथ के यूनिट हैं, सो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम, दैट इज L⁻3। नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी, सो L_T-1। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है L और टाइम T, L/T, तो उसको लिख सकते हैं L⁻⁻1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम, L/T/T, दैट इज T⁻⁻2 हो जाएगा। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला है L⁻T⁻²। नेक्स्ट डेंसिटी क्या क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज मास M, वॉल्यूम L3, सो ML-3। नेक्स्ट मोमेंटम का ML_T-1, मास इंटू वेलोसिटी, मास M, वेलोसिटी क्या है? L/T,
दैट इज एल टी माइनस वन, सो एम एल टी माइनस वन है मोमेंटम का। नेक्स्ट वार्क और एनर्जी और हीट, इन तीनों का यूनिट है जूल और केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या क्या होता है, m1 L1 T माइनस टू बाय डिस्टेंस बाय एल, सो L⁻² हो गया। देन पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट और जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, P इक्वल टू W/T। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T माइनस 3। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है यूनिट, रेडियन, और टाइम का होता है सेकेंड। और रेडियन क्या होता है, रेडियन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, रेडियन होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो इसका डायमेंशन कुछ नहीं है, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, टाइम है 1/s बचा, दैट इज t इन्वर्स। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या होगा, फॉर्मूला उसका है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है उसका यूनिट, सो दैट इज t माइनस 2। ठीक है, रेडियन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mr², दैट इज ml2। इसका यूनिट है kg इंटू मीटर स्क्वायर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का क्या है, न्यूटन, फोर्स इज न्यूटन, जिसको हमें याद रखना है, याद तो सभी को रखना है, बट फोर्स का मेनली क्या होता है, हर जगह पूछा जाता है फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका याद रखना है हमें mL/T माइनस 2, और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। नेक्स्ट प्रेशर है, क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया है उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट है न्यूटन बाय मीटर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL-1T माइनस 2। नेक्स्ट इम्पल्स का क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड, दैट इज फोर्स इंटू टाइम है उसका फॉर्मूला, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL/T माइनस 1। इम्पल्स किसे बोलते हैं, जब एक फोर्स कोई एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एक्ट करता है, F इंटू डेल्टा टी, दैट इज फोर्स इंटू टाइम लिखा है, टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ये हमने देखा था, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से एक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका क्या होता है, A1। अब तक हमने जितना देखा था mL/T के फॉर्म में ही था, बट जब करंट का आ जाएगा केस तो A1 होगा उसका डायमेंशन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। नेक्स्ट चार्ज का क्या होता है, कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है A1T1, और उसका फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ज, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। ठीक है, 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है T माइनस 1। नेक्स्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, मीटर, वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है, दैट इज वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L1। तो ये जो टेबल है ये आपको पूरा टोटल याद रखना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, उनके SI यूनिट्स, उनके डायमेंशनल फार्मूला और उनके फार्मूला। ओके, अगर आपको फार्मूला भी याद है तो फार्मूला से भी आप उसका डायमेंशनल फार्मूला और उसका यूनिट, ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल में है फार्मूला याद रखना। ठीक है, नॉर्मल आपको फार्मूला अगर याद है हर चीज़ का, हर फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला दोनों आप इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला।